2000 हाईवे है। 2002 में ऊट खुर्द की 167 बीघे जमीन गवर्नमेंट ने अधिग्रहण किया। 1068 बीघे जमीन गवर्नमेंट ने अधिग्रहण की, जिसका मुआवजा 2005 में सभी जमींदारों ने दे लिया। उस जमीन के ऊपर 2004 में भूमाफिया पूर्व पार्षद श्रीमती मेमती बरवाड़ा कांग्रेस की थी और उसका पति बलदेव सिंह बरवाड़ा ने मिलकर प्लानिंग अफसर से 2007 में अवैध 2007 में इसका मोड़ दबा करके ऊट खुर्द की 80 बीघे जमीन दोबारा अधिग्रहण करवा दी और अवैध जमीन जो के गवर्नमेंट की दी हुई थी उस जमीन पर 2007 में मकान बनाने चालू कर दिए। करीब 6500 गज जगह में उसने कब्जा कर लिया और हाई टेंशन लाइन 44,000 किलोवाट की उसको हटाने में 300 से 400 करोड़ रुपया लगेगा। सरकार का एक्स्ट्रा हो जाएगा। जमीन का मुआवजा 80 बीघे का देना पड़ेगा। ये सारा सब कुछ हटा करके उसने सारा मामला अपने दबाव से, अपने राजनीतिक प्रभाव से किया और हाईवे में बैठ गया। हाईवे में 2 जगह 1 किलोमीटर के अंदर 2 बार मोड़ आएगा, जो कि 100 मीटर चौड़ा रोड है। 1 किलोमीटर के अंदर 2 जगह मोड़ आ जाएगा। उन्होंने फिर दोबारा हमें 1 महीने का टाइम दिया और इसके अंदर मैं ये सारा अवैध कब्जा हटवा दूंगा और रोड को सीधा निकाल देंगे। और मौके पर गांव में जाकर भी उन्होंने वो किया। अनुराग जैन जी वहां बरवाड़ा गए, ऊट खुर्द बरवाड़ा की सीमा की उसने अच्छी तरह से पैमाइश करके देखा। अब क्या चीज है सारी चीज खुद देख के आए वो, पर लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए, मामला खटाई में अटक गया। उसके बाद ये एक फाइल को फुटबॉल बना दिया गया, कभी इस गेंद के पाड़े में कभी उसके पाड़े में। हमारे एक एक्शन RPD 7 के चंद्रभान जी ने 11 बार ऑब्जेक्शन लगा के इस फाइल को उल्टा सीधा घुमाया और अब भी जबकि उसको तोड़ने के आदेश हो चुके हैं, DDA के DDLM ने उसके तोड़ने के ऑर्डर RPD 7 को भेज चुके हैं। उसके बाद भी उसने 11 बार ऑब्जेक्शन लगा के फाइल को उल्टा भेज दिया। उसकी हमने रिपोर्ट VC को, प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, गडकरी परिवहन मंत्री को, सबको भेजी है, जिसकी कॉपियां मेरे ख्याल में आप लोगों को मिल गई होंगी। तो ये सब कुछ होने के बाद भी अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। SDM ने पूर्वाकर ने 3 बार नोटिस चिपकाए उसके बैंक पर, उसके गोदामों पर। जब उसने उसके फ्रॉड कागज देखे, आप सब उसके फ्रॉड कागज में दिखा सकता हूं, सारे के सारे हमारे पास मौजूद है, नक्शे मौजूद हैं। जो उसने इसको मोड़ दबाया वो सारे सबूत RTI द्वारा लिए जा चुके हैं, मेरे पास सारे मौजूद हैं। प्लॉट्स खरीदे हैं, उनके घरों को तोड़ दिया गया है और काफी कार्रवाई के बाद 2020 में ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये जमीन DDA के अंडर की है और ये अनऑथराइज है। उसके बाद SDM के थ्रू उस भूमाफिया पे पैमाइश करके वहां पर निशानदेही की गई है और हम अब निशानदेही के बाद कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि निशानदेही के बाद सीधा बिल्कुल नोटिस लगा दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर निशानदेही के बाद आपको यहाँ पर एक्शन करना ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारियों की मिलीभगत नजर आती है और हम यही डिमांड करते हैं इसको जल्दी से जल्दी तोड़ा जाए और रोड को सीधा निकाला। आपने कहाँ तक ये मामला उठाया है, किस किस से आपने इस मामले को लेकर मीटिंग की है और क्या आश्वासन कहाँ से? इसमें हमारी पार्टी पूरा सहयोग अपने क्षेत्रवासियों को कर रही है। हमारे माननीय सांसद जी हंसराज जी भी खुद VC के साथ उन्होंने मीटिंग ली है और अब इस केस को पूरा सामने लेकर आए हैं, बहुत मदद की है और हम लोग LG को, VC को हर तरफ से अपने
पत्रों के द्वारा अपने अधिकारियों को सबको राइटिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये प्रेजेंट कर चुके हैं और वो लोग भी मानते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है कि आप लोगों का केस जेन्युइन है, आप लोग सही लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बार बार पता नहीं ये कहाँ पर आकर अटक जाता है। इसीलिए आज हम लोगों को आपकी मदद लेने की जरूरत अच्छा, है। इतने सालों के बाद ये मुद्दा अभी एमसीडी के चुनाव से पहले ही क्यों उठाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है कि एमसीडी के चुनाव की वजह से ये मुद्दा उठ रहा है। ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और जब कहीं से भी रास्ता नजर नहीं हुआ आया तब आप लोगों का सहयोग की इन्होंने आवश्यकता पड़ी। आपकी कोई अपील सरकार? मेरी सरकार लोग इस मुसीबत से काफी टाइम से जूझ रहे हैं। इसमें जो केस हम लोगों को सामने आया है वो एक तरफ हमारे पास जो डीडीए की लैंड है जहाँ पर अवैध रूप से पूर्व निगम पार्षद रहे हैं कांग्रेस से और अधिकारियों के शय से, हमें कहते हुए बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि साफ साफ अधिकारियों की शय से वो ये सारा घोटाला कर रहे हैं। आज तक इतना बड़ा घोटाला हम लोगों ने नहीं देखा कि एक तरफ तो डीडीए को वो अपनी अवैध कब्जे को नहीं हटा रहे हैं, साथ में अधिकारियों की शय से उसको कर्व दे दिया गया है उस रोड को। एनएचआई ने बार बार यही कहा है, उन्होंने हमारे एसडीएम भी हर तरह से रिटर्न में दे चुके हैं कि हाँ वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये डीडीए की लैंड है। एक्सेप्ट करने के बावजूद वहां पर 2-3 बार निशानदेही हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक वो कब्जा नहीं हटाया गया है। तो हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करें। एक तरफ वो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, उसी कॉलोनी में एक 25 साल से फूल माला का काम करते हुए 2-2 रुपए जोड़कर उन्होंने वो 20-20, 25-25, 50-50 गज के अपनी जमीन खरीदी है। उन लोगों के 28 घरों को तोड़ दिया गया है और जो अवैध कब्जा करके डीडीए की लैंड पर जिसका एक डॉक्यूमेंट फ्रॉड है, आप लोगों को एक चीज दिखा सकते हैं। जिस तरह से कोई भी नया कनेक्शन लेने के लिए लाल डोरे का एक सर्टिफिकेट का यूज किया जाता है, उसमें कहीं और का एड्रेस है और वो बैठा कहीं और पर है। तो इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल जैसा कि फ्रॉड है, आपको बताया भी है, आपको दिखाया है एक डॉक्यूमेंट। अगर इन लोगों की बातों में सच्चाई नहीं होती तो ये सच्चाई है कि कोई भी अधिकारी इनको अपने ऑफिस में घुसने तक नहीं देता। इनके केस में सच्चाई है और इसीलिए हम भी इन लोगों के सपोर्ट में हैं।